ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं केमिस्ट्री फॉर यू जो बुक है इंशाल्लाह 10 डेज़ में आ जाएगा, ठीक है। उसके क्वांटम नंबर के पोर्शन को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज पोर्शन को मतलब इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द बुक मेरा ही यूट्यूब चैनल ईटा इन एनएमडीकेट विद सन्नान नूर, ठीक है। और हमारा जो एफबी ग्रुप है इसी में भी क्या होगा इंशाल्लाह प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़े से मतलब वो क्वेश्चन नहीं है, वो मैंने हेड में दिए हैं कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करोगे इन सब शेल, मतलब ये चीज़ें, ठीक है। शेल में वो मैंने मतलब चैप्टर के स्टार्ट के वो दिए हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे, मतलब वो क्वेश्चन में तो नहीं है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मैंने हेड में दिए हैं, ठीक है, मतलब चैप्टर के स्टार्ट में। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर एटम हैविंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू 0 विल बी। कॉपर एटम में आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए आप लोगों के पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू m क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि 1 ऑर्बिटल फ्रॉम ईच सबशेल, आप लोगों के पास हर एक सबशेल में एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसके लिए m की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, वरना आप लोगों का भी पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, आप लोगों के पास है कॉपर का एटॉमिक नंबर आप लोगों के पास होता है 29, ठीक है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो आप लोगों के पास क्या होता है 1s2, ठीक है। आप लोगों के पास 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, ठीक है। आप लोगों के पास क्या होता है 4s1 और 3d10, ठीक है। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये क्यों ऐसा होता है मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, सिमेट्री के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब इसके लिए आप लोगों के पास L की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए L की वैल्यू होती है 0। अगर L की वैल्यू 0 है ऑटोमेटिकली M का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, सब के लिए M का वैल्यू क्या है, 0 है। इट्स मीन कि ये सब S वाले इलेक्ट्रॉन किस में है, ये M इज इक्वल टू 0 में है। ये 2 भी, ये 2 भी, ये भी और ये 1 भी, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के पास P सब शेल में क्या होता है, P के लिए L का वैल्यू क्या होता है, P के लिए आप लोगों के पास जो L का वैल्यू होता है वो 1 होता है। इट्स मीन कि आप लोगों के पास M का वैल्यू क्या होगा -1, आप लोगों के पास 0 और क्या होगा +1, ठीक है। मीन इसमें आप लोगों के पास क्या है, P में आप लोगों के पास 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। एक के लिए आप लोगों के पास क्या होगा -1, एक के लिए आप लोगों के पास क्या होगा 0, ठीक है, और एक के लिए क्या होगा +1। तो इट्स मीन कि इस 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन किस में है, आप लोगों के पास m इज इक्वल टू 0 में है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल D में भी आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, m इज इक्वल टू 0 में है, क्योंकि आप लोगों के पास D के लिए L का वैल्यू क्या होता है, शाबाश, आप लोगों के पास होता है 2। इट्स मीन कि आप लोगों के पास m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू आप लोगों के पास होगा -2 -1, ठीक है, 0 आप लोगों के पास +1 +2, मीन 5 ऑर्बिटल्स है। तो एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसके लिए m का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर m का वैल्यू 0 है और एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। तो आप कंप्लीट काउंट करें 2 और 2 आप लोग के पास क्या हो जाएगा 4, 2 इसी में भी थे ना, 2 2 4 2 6, 2 आप लोग के पास क्या हो जाएगा 8 2 10 11 13। इट्स मीन कि यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे है जिसके लिए m इज इक्वल टू क्या है 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है अल्फा। और ये बात याद रखिए 1 ऑर्बिटल फ्रॉम ईच सबशेल हैव m इज इक्वल टू व्हाट 0, आपको ये पता होना चाहिए, चाहे वो P हो, आप लोगों के पास D हो या F हो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 देन इज़िम्यूटल क्वांटम नंबर कैन हैव वैल्यू, ठीक है। आप लोगों के पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, अगर आप लोगों के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, क्या है 3, तो आप लोगों के पास इज़िम्यूटल क्वांटम नंबर के क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो देखो एक बात याद रखना, आप लोग के पास मतलब अगर n 3 है, ठीक है, तो इज़िम्यूटल क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है n-1 तक, कहाँ तक n-1 तक, ठीक है। आप लोगों मतलब अगर n का वैल्यू 3 है
तो एल का वैल्यू आप लोगों के पास कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वहाँ पर उसमें क्या गिवन है, 1 2 3। तो देखिए आप लोगों के पास मतलब 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। ये तो n का इक्वल हो गया, मीन ये आप लोगों के पास क्या है, गलत है। बी ऑप्शन में क्या है, आप लोगों के पास है 3, ये ऑटोमेटिकली गलत हुआ, ठीक है। ये 0 आप लोगों के पास -1 -2, ये तो गलत है, ठीक है। आप लोगों के पास इसके बाद क्या है, सी ऑप्शन आप लोगों के पास गिवन है 0 1 और 2। अच्छा ये बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये 0 से लेकर n-1 मतलब 3-1 से क्या है, 2 आता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, चार्ली है, ठीक है। इफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 इन द इज़म्यूटल क्वांटम नंबर, आप लोगों के पास क्या हो सकता है, ये वैल्यू आप लोगों के पास हो सकती है, ठीक है। SPD आप SP के लिए, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल हैविंग, आप लोग के पास क्या है, n = 3 एंड l = what, l = 2, ठीक है। अगर आप लोग के पास मतलब n3 हो जाए, क्या हो जाए, n3 हो जाए, ठीक है। और आप लोगों के पास क्या हो जाए, शाबाश, आप लोगों के पास हो जाए l2 हो जाए, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 और ये आप लोगों के पास इज़म्यूटल, और l का वैल्यू किसके लिए होता है, d के लिए, तो ये है 3d। और d मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, 5 ऑर्बिटल है, ईच ऑर्बिटल 2, तो 5 2 = 10। तो ये आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है, मैक्सिमम 10, और कम से कम 1 भी कर सकता है, कुछ भी हो, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बीच कर सकता है, ठीक है। तो उन्हें बोला है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल हैविंग n = 3 एंड l = 2। तो आपका आंसर क्या है, आप लोगों का आंसर है D, 3 में डेल्टा, D फॉर डॉक्टर्स, ठीक है। अच्छा आप लोगों के पास इसके बाद जो क्वेश्चन गिवन है कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, ठीक है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों को गिवन है, क्या गिवन है आप लोगों को गिवन है n, ठीक है, प्रिंसिपल इज़म्यूटल, ठीक है, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास, एक बात याद रखिए, n हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन l होगा, ठीक है। और आप लोगों के पास क्या होगा, m का वैल्यू जो आप लोगों के पास होगा वो +l या -l से लेकर क्या होगा, +l तक, ठीक है। ये मतलब +2 है तो -2 तक होगा, इसी तरह रेंज में, ठीक है। अच्छा आप लोगों के पास ऑप्शन ए क्या गिवन है, n का वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है, और l का वैल्यू क्या गिवन है, 2। आप लोगों के पास m का -2 और इसका क्या है, हाफ, ठीक है, +½ तो ये बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि l का वैल्यू एक तो n से कम है, n से कम है कि नहीं, और मैंने क्या बोला, अगर l का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू +-2 से लेकर +2 में रेंज करेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर आप लोगों के पास +½ है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। बी क्या है आप लोगों के पास, बी आप लोगों के पास है 4, ठीक है, और क्या है 0 0, ठीक है, और हाफ, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। 4 मतलब अगर आप लोगों के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ठीक है, मतलब कौन से पीरियड की बात हो रही है ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। और एस के लिए l का वैल्यू भी 0 हो गया, ऑटोमेटिकली m का वैल्यू भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स की बात, ये इससे आप देखो कंसिडर करें, ये 3D की बात हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग के पास C क्या है, C में देखिए आप लोग के पास है 3, आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास है 2, आप लोग के पास क्या है -3 और +½ तो देखिए मैंने क्या बोला, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग के पास m का वैल्यू +2 और -2 में रेंज करेगा और ये -3 तक चला गया, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इम्पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन है कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर आप लोग के पास n क्या है, n = 3 है, ठीक है। आप लोग के पास l = 0 है, m = 0 है और s आप लोग के पास ½ है, ठीक है। तो ये किसका होगा, आप लोग के पास मैग्नीशियम, सोडियम, नियान और फ्लोरीन में, तो ऑटोमेटिकली एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप लोग के पास p ब्लॉक एलिमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि p ब्लॉक अगर p ब्लॉक एलिमेंट है तो p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, ये s ही होगा क्योंकि s के लिए l का वैल्यू 0 होता है। और देखिए कौन से पीरियड, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, क्या हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, तो ये किसकी बात हो रही है, सोडियम की। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आप लोगों के पास क्या है, करेक्ट है। तो देखिए आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, चूज द करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो इसके बाद आप लोगों को क्या गिवन है, इसके बाद गिवन है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी था, ठीक है, सोडियम, बी फॉर बार, ओके। इसके बाद क्या है कि हाउ मेनी एलिमेंट डज एग्जिस्ट, ठीक है, आप लोगों के पास कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, आप लोगों को क्या गिवन है, आप लोगों को क्वांटम नंबर्स के वैल्यू गिवन है, ठीक है, मतलब हाउ मेनी एलिमेंट डज कहाँ पर गया, तो हाउ मेनी एलिमेंट डज लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटम नंबर, आप लोगों के पास कितने एलिमेंट्स है जिसके लिए आप लोगों के पास N4 है, ठीक है, और L इज इक्वल टू क्या है, L इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये 4p की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब 4 पीरियड की, और आप लोगों के पास मतलब ये 1 to 6 हो सकते हैं कि नहीं, 4p1 4p2 4p3, तो मीन कितने एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसका ये होगा, तो ये आप लोगों के पास होंगे, मतलब आप लोगों के पास कितने हैं, जितने भी मतलब 6 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास क्या करता है 1 से मतलब 6 तक रेंज करता है, तो 4p1 4p2 4p3, ठीक है, इस तरह जाएगा, तो 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, बिल्कुल, जितने p में क्या आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, उतने एलिमेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास है 6 चार्ली, ठीक है। अच्छा, द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम D7 कन्फिग्रेशन, आप लोगों के पास D7 कन्फिग्रेशन है, इसका टोटल स्पिन क्या होगा, तो आप लोगों के पास इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, ठीक है, आप लोगों के पास अगर इसमें आप मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँ अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, तो पहले तो मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी को मैक्सिमम करूँगा, ठीक है, अब ये हो गई, अब मैं पेयरिंग स्टार्ट करूँगा, अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे कि दोनों क्या हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो, क्यों, क्योंकि अगर एक चार्ज मोशन में है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या नहीं, अगर उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का साउथ पोल और दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो नॉर्थ पोल है वो एक दूसरे के मतलब सामने आ जाए, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा क्या नहीं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपके पास क्या करता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है इफ एन अनइवन बिकॉज दे हैव वाटर, दे हैव अपोजिट स्पिन एंड ड्यू टू वाटर, ड्यू टू मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्योंकि वो किस पर डोमिनेट कर जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन पर, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों के पास मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये D7 हो गया, ऑटोमेटिकली इसका स्पिन खत्म हुआ, तो कितने बचा आप लोगों के पास, +1/2 +1/2 +1/2, तो ये कितना हुआ, +3/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, डेल्टा, ठीक है। The angular momentum of electron depends upon A ऑप्शन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, B है इज न्यूट्रल क्वांटम नंबर, C है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, D है आल, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप लोगों के पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है। और n आप लोगों के पास क्या है, n आप लोगों के पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये m क्या है, ये m आप लोगों के पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, माशाल्लाह ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं है, ठीक है, ये मास है। आप तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आप लोगों के पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, ठीक है। अल्फा करेक्ट ऑप्शन है, ये m मास है, ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं, बी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट, आप लोगों के पास एक एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है, ठीक है। और क्या बोलता है कि ये आप लोगों के पास एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ग्राउंड स्टेट का है, कैटायनिक फॉर्म के है या कैटायनिक और ग्राउंड स्टेट का है, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा कि किस फॉर्म का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर करता हूँ, तो देखो आप लोगों के पास क्या गिवन है, आप लोगों के पास 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, ठीक है, 4s1 और 3d5 गिवन है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसका, क्रोमियम का, किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन आप लोगों के पास कैटायनिक फॉर्म में किसके लिए है, आप लोगों के पास मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज का जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो तब उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आ जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम का तो ये ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन आप लोग के पास किस के लिए, मैंगनीज के लिए किस में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर बहुत आप लोगों के पास कैटायनिक फॉर्म एंड ग्राउंड स्टेट करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एन इज m
एंड इज म्यूचुअल क्वांटम नंबर L, ठीक है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए क्या गिवन है, ऑप्शन ए गिवन है आप लोग के पास क्या m इज़ इक्वल टू L+2, क्या ये ठीक है? आप लोग के पास रिलेशनशिप्स गिवन है m इज़ इक्वल टू 2L का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये ठीक है। आप लोग के पास सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है L इज़ इक्वल टू वट m-1/2, ठीक है। और आप लोग के पास जो डी ऑप्शन है वो क्या है, L इज़ इक्वल टू 2m क्या +1, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो आप लोग क्या बोलते हो, m इज़ इक्वल टू वट 2L+1 बोलते हो कि नहीं, ऐसा बोलते हो कि नहीं? तो अगर मैं L को निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, L इज़ इक्वल टू m-1/2 तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं? हम तो मतलब पढ़ते हैं कि m इज़ इक्वल टू 12+1, ये सब चीज़ें पता है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया बात ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह आप सोचते हो ना कि पेपर बहुत इजी आ जाए, तो देखो अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो बिल्कुल ऐसा ना सोचिए, क्योंकि 180 पर भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। बी केयरफुल, ठीक है। सो ये बेनेटिक मतलब मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ 30 तक क्वेश्चन इस पर गिवन है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई मतलब स्लिपिंग ऑफ टंग हुआ हो या जो भी हो, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।